नमस्कार मित्रों। आज हम और आप चर्चा करेंगे कि रबी में हमने अगर मटर, लाही और अर्ली चना बोया है या जौ बोया है तो हमारी चर्चा इसी पर होगी कि रबी की सीजन से हम जायद की ओर जाएं और अपना मुनाफा बढ़ाएं। किसान भाइयों, तो हमने देखा कि हमारे यहाँ जिन किसानों ने अक्टूबर में मटर, लाही बोई थी, उनके वो किसान लगभग लगभग 10 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक उनके खेत खाली हो जाएंगे। और अगर उनके पास समुचित पानी की व्यवस्था है समुचित पानी की व्यवस्थाएं हैं तो किसान भाइयों, आप सभी लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग जायद में मूंग की खेती अवश्य करें। मेरा परामर्श आपको इसलिए है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी आमदनी को बढ़ाएं। कुछ किसान भाई मूंग भी बो सकते हैं, कुछ किसान भाई तिल भी बो सकते हैं, कुछ किसान भाई मूंगफली भी की भी बुवाई कर सकते हैं। कहीं कहीं तो गर्मियों में आपने देखा होगा कि कई किसान सोयाबीन भी बोते हैं। लेकिन चलो मित्रों, हम आप बात करेंगे मूंग की खेती के बारे में। इसके अलावा उर्द की खेती और मूंग की खेती लगभग लगभग समान है, तो मैं दोनों पर अपनी चर्चा करूंगा। किसान भाइयों, सबसे पहले तो जब हम मूंग की खेती करते हैं तो हमारे यहाँ एक भ्रांति है हमारे बुंदेलखंड में कि मूंग का जो बीज दर है वो 1 किलो का बीघा किसान बोता है या 1.5 किलो का बीघा। लेकिन मित्रों, मैं आपसे यही पर चर्चा करूंगा और इस चीज को आप आ, मानना या ना मानना ये आपका काम है। अगर आप 1 किलो का बीघा मूंग बोते हैं तो आप 1 क्विंटल का बीघा ही मूंग का उत्पादन लेते हैं। और अगर मूंग आप जायद में 3 से 4 किलो का बीघा मूंग बोएंगे 3 से 4 किलो का बीघा मूंग बोएंगे तो मित्रों, मैं ज्यादा तो बात नहीं करता, लेकिन ये बात जरूर करता हूं कि आप 2.5 से 3 क्विंटल का बीघा मूंग का उत्पादन लेंगे। आप देखेंगे ललितपुर में किसान 3-3, 4-4 क्विंटल का बीघा मूंग निकालता है। लेकिन हमारे हमारे महोबा में हमारा किसान 50 किलो से 1 क्विंटल मूंग से ज्यादा नहीं निकालता, क्योंकि वो हम लोगों की बात ही नहीं मानता है। वो कहता नहीं 1 किलो का बीघा, हम कहेंगे 4 किलो का बीघा, वो कहेगा चलो आधा किलो और दे दो, आप 1.5 किलो का बीघा हम बोलेंगे। लेकिन मित्रों, आप इस बात को मान के चलें कि ग्रीष्मकालीन में जब जायद में हम मूंग की खेती करेंगे तो 3 से 4 किलो का बीघा ही मूंग लगाएंगे। इसके अलावा ये तो चर्चा हुई बीज दर पर पहली तो मेरी चर्चा होगी टेम्परेचर पर। आप टेम्परेचर पर बात करें अगर हम आप हमारे यहाँ मई में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। वो हमारे यहाँ कुछ किसान भाई मूंग की खेती फैशन की तरह करते हैं और कुछ किसान भाई वास्तव में अपना सारा समय मूंग में लगाते हैं। किसान भाइयों, मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप मूंग की खेती की प्लानिंग 10 फरवरी से करना शुरू कर दें, तो आप मूंग उत्पादन में श्रेष्ठ उत्पादन लेंगे। 10 फरवरी से या 15 फरवरी से लगभग लगभग 25 मार्च तक हम मूंग की बुवाई हर हाल में कर दें। अगर आप थोड़ा लेट हो जाते हैं तो मैं नहीं मानता हूं, चलो 10 अप्रैल तक भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो समय वेस्ट नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे बुंदेलखंड में जो टेम्परेचर है वो 10 मई के बाद 45 से 48 तक पहुंच जाता है और उसी समय मूंग की फ्लावरिंग स्टेज रहती है, तो जो उसके फूल हैं वो झड़ने लगते हैं और कई प्रकार की बीमारियां आती हैं। लेकिन जो किसान भाई 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक बोएगा, वो किसान भाई समय से मूंग को काट लेगा, क्योंकि मूंग हमारी 65 से 70 दिन की फसल है। और जब 65 से 70 दिन की फसल है तो अगर हमारा किसान 1 मार्च को मूंग बोता है तो लगभग लगभग 30 अप्रैल या 10 मई तक खेत से निकाल लेता है, तो टेम्परेचर बढ़ने की समस्या नहीं रहती और हमें अच्छा उत्पादन मिल जाता। अब ये बात तो मैंने आपसे टेम्परेचर की और बुवाई की बात की। इसके बाद अब मैं बात करूंगा कि आखिर मूंग
को हम कौन सी प्रजाति का चयन करें, आखिर हम कौन सी प्रजाति का चयन करें। तो मूंग में देखिए कई कंपनियों का आता है, बंसी सीड, स्टार एग्री सीड, दयाल सीड, हाई रिच सीड, कई कंपनियों का आता है। कई कंपनियों का पीडीएम 139, सम्राट, स्टार 444, बंसी सीड का भी आता है मूंग। तो कई प्रजातियां आती हैं किसान भाई, तो इनमें आप प्रजाति अपने अनुसार आप चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, प्रजाति का चयन करें। बीज कंपनियां उपचार देती हैं, लेकिन फिर भी आप बीज उपचार जरूर करें किसी एक अच्छे फंजीसाइड से। और गाउचो एक बायर कंपनी का उत्पाद है, लेकिन मैंने उसका नाम इसलिए लिया कि आप बीज उपचार करेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि हमने कोई दवा मिलाई है, एक अलग ही रिजल्ट होगा। क्योंकि बाजार सस्ते हैं और किसान सस्ते की ओर भाग रहा है, तो वहां क्वालिटी की कोई प्राथमिकता नहीं है। आप देखेंगे बीज उपचार में देखता हूं बरसात के सीजन में लोग कार्बनडाजिम और मैंकोजेब ऐसे खरीदते हैं जैसे कचरा खरीदते हैं। सस्ते से सस्ती कंपनियों का सस्ता बीज उपचार 700 रुपए में 5 क्विंटल बीज, ये आपका बीज उपचार नहीं होगा, ये तो आप दुकानदार को पैसा कमवा रहे हैं मित्रों। तो इसलिए जो बीज उपचार करें, अच्छी कंपनी की दवा अच्छे व्यापारी से खरीदें, फिर बीज उपचार करें तो उसका नतीजा अलग होगा। ये आपको मैंने बीज उपचार के बारे में चर्चा की। अब मैं बात करूंगा बीमारियों के बारे में। मूंग की में सबसे अधिक समस्या आती है येलो मोजेक। येलो मोजेक बीमारी, पत्तियों का पीला पड़ना, ये बीमारी अत्यधिक आती है और ये जो बीमारी है वो व्हाइट फ्लाई के द्वारा फैलती है। तो किसान भाइयों, मैं इसमें भी आपसे कहूंगा कि आप सभी लोग सफेद मच्छर की दवा डालें, एसिटामिप्रिड का प्रयोग करें, तभी हम बचा सकते हैं कि उसमें येलो मोजेक नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। और अगर और अच्छी दवा में जाना है तो आपका डाइनोटेफ्रॉन या यूपीएल का उजाला आता है, आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं, एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन फिर भी आप बीमारियों को देखते रहें। सस्ती दवा में हम लांसर गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं जो कि यूपीएल का आता है। मैंने कंपनियों का नाम इसलिए बताया कि आजकल बाजार में इतनी थर्ड क्वालिटी की कंपनियां हैं और जो अच्छी कंपनियां हैं उनके उत्पाद अच्छा दुकानदार दे नहीं पाता, क्योंकि वो जो घटिया कंपनियां यहाँ हैं उनके उत्पादों को तो अपने रेट से बेचता है और जो अच्छी कंपनियों का है उनको माइनस करके बेचता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे उत्पाद तक नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए मैंने आपको कंपनियों के नाम बताए। आप अच्छी कंपनियों के उत्पाद खरीदें, हमेशा ध्यान रहे महंगा मिले पर क्वालिटी मिले, उसके बारे में सही जानकारी हो। इसके अलावा आपका इसमें इल्लियों का भी प्रकोप होता है, बहुत जबरदस्त इल्लियां लगती हैं मूंग में गर्मियों में। तो इसमें भी आप फ्लूमेंडामाइट जैसी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। आप यूपीएल में भी काफी दवाएं आती हैं। आपकी कॉर्टेवा में कॉर्टेवा को आप देखेंगे तो डेलीगेट जैसी दवा आती है। ये अच्छी दवाओं का प्रयोग करें। आज आप देखिए इमामेक्टिन आप लोग खरीद रहे हैं, कोई अच्छी कंपनी 2000 से ऊपर देती है, लेकिन जो घटिया कंपनी है वो 900 रुपए और 700 रुपए किलो देती है। तो जो व्यापारी अच्छी दवाएं लाता है वो बेचारा माइनस में जा रहा है और ये डुप्लीकेसी और सस्ते के चक्कर में, और वो जो गांव लेवल का दुकानदार है या थोड़ा घटिया सोच रखता है वो अच्छा पैसा कमा रहा है। ये आपके कारण, क्योंकि आप अच्छा पैसा देना नहीं चाहते। तो मित्रों, ये विशेष ध्यान रखें, जब भी आप मूंग बोएं अच्छी कंपनी का मूंग लगाएं, अच्छे व्यापारी से खरीदें, अच्छी दवा खरीदें और समय से उसमें दवाओं का प्रयोग करें। इसके बाद अब मैं चर्चा करूंगा सिंचाई की। सिंचाई में अगर हम आप चर्चा करेंगे तो मूंग वही किसान लगाएं जिनके पास पर्याप्त लाइट से पानी है या सोलर पंप से पानी है। डीजल वाले किसान मूंग की खेती बिल्कुल ना करें, क्योंकि डीजल से आप करेंगे तो आप के लिए लाभकारी नहीं होगा, क्योंकि और जो लाइट वाला किसान है और सोलर पंप वाला किसान है वो आसानी से कर सकते हैं। मिट्टी के अनुसार पानी लगते हैं। वैसे हम देखें तो मूंग में 5 से 6 पानी लगते हैं, लेकिन आपकी मृदा कैसी है? कुछ मृदाएं ज्यादा पानी चाहने वाली होती हैं, कुछ मृदाएं कम पानी चाहने वाली होती हैं। तो उसी प्रकार हम अपनी भूमि किस प्रकार से पानी मांगती है उसी प्रकार से करें। जैसे मैं आपको बताऊं तो 8 से 10 दिन के अंतराल में हम मूंग की सिंचाई करते रहें। मूंग में अच्छे दवाओं का भी प्रयोग करें। अच्छा, एक चीज मैं वो भूल गया कि मूंग में खरपतवार नाशक, क्योंकि जब आप मूंग बोएंगे तो खरपतवार तो आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो जिस दिन हम मूंग बोते हैं, जब भी हम मूंग बोते हैं, सबसे पहले हम प्री हर्बिसाइड जैसे पेंडामेथलिन का बोने के 24 से 48 घंटे के अंतराल में हम स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर से 1.25 लीटर पर एकड़ के हिसाब से हम अपने मूंग के खेत में इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और नया मॉलिक्यूल है जो इमेजा थापर प्लस पेंडामेथलिन, इसका भी हम 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। तो इसमें हमारे खरपतवारों को हम आसानी से 20 से 25 दिन के लिए रोका जा सकता है। इसके बाद हम अगर हमारे खरपतवार आते हैं तो हम उसमें जैसे सकरी पत्ती के आते हैं तो हम हेलोजिफॉप और मिथाइल का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे गैलेंट के नाम से दवा आती है, सेंचुरियन के नाम से यूपीएल की दवा आती है। और इसके अलावा एक और सुदर्शन की दवा है हसलर, इसका भी हम प्रयोग जो कि चौड़ी और सकरी दोनों खरपतवारों को रोकती है। मित्रों देखिए मेरा वीडियो काफी लंबा हो रहा है, पर मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ वो एकदम सटीक जानकारी दे रहा हूँ। इसके अलावा इमेजा थापर का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मूंग में हमारे किसान भाई एक बड़ी दिक्कत कर देते हैं कि फूल वाली अवस्था में इमेजा का प्रयोग कर देते हैं। तो जब फूल वाली अवस्था में इमेजा का प्रयोग करते हैं तो किसान भाइयों आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। कभी भी इमेजा को फूल वाली अवस्था में प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो मैंने आपको एक खरपतवार प्रबंधन के बारे में बताया। आप खरपतवारों का सही समय पर और जमीन में नमी, अच्छी नमी होने पर ही स्प्रे करें और कोशिश करें कि शाम के समय स्प्रे करें, तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की, क्योंकि मैंने सारी चर्चाएं की और फर्टिलाइजर की चर्चा नहीं की, और फर्टिलाइजर के बिना हमारी मूंग की खेती अधूरी है। तो मित्रों जब हम बोते हैं तो सबसे पहली बात फर्टिलाइजर हम 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास 1 एकड़ में डालेंगे, क्योंकि लेकिन हमारे यहाँ खुदकर ना तो पोटास मिलता है और ना मिल नहीं पाता है किसानों, तो हम सीधा 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी का प्रयोग कर देते हैं। तो ये ठीक है। और किसान भाई एक और सावधानी, जो भी किसान भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं वो किसान भाई एक कंफर्म करें कि अगर वो मूंग 2 बीघे में बोते हैं तो 1 बीघे में मूंग सीड्रल द्वारा लाइनों में कतारों में बोएं, तो आप देखेंगे कि आपका उत्पादन जस्ट डबल होगा। आप सीडर से मूंग को बुवाई करें, पर लोग हंसेंगे हमारे बुंदेलखंड में कि ये कितना पागल है कि ये सीडर से बता रहा है। पर मित्रों एक बार मेरा एक प्रैक्टिकल जरूर करें, आप मूंग को सीडर से बुवाई करें, लाइनों में मूंग को बोएं, तो उससे क्या होगा कि आपके जो पौधे होंगे उनमें पर्याप्त विरलापन होगा, पेड़ से पेड़ की दूरी, पेड़ से पेड़ की घना होगा, पर लाइन से लाइन की दूरी में जगह मिलेगी। तो इस प्रकार से आप मूंग को बोएं, सीडल से बोएं, ये मेरा आपसे निवेदन है। और मेरा आपसे ये भी मानना है कि अगर आप मूंग को लाइनों में बोएंगे तो आप रवि व्यास को जरूर याद करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आप जागरूक हों। और मैं आज से नहीं, मैं आपको पिछले 16 से 17 साल से आपको जागरूक कर रहा हूं कि अच्छा उत्पाद, अच्छा व्यापारी, अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट, अच्छी सलाह आप लेंगे तो आपका उत्पादन अच्छा होगा। जय श्री राम किसान।